वो तो ब्रह्म है, परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार से ये बात कही। तीसरी बात यह है कि समझो कि मेरी आत्मा ही है, सब है तो मेरी आत्मा ही है। इस विषय से आपको वो श्लोक बतलाया था, सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगितात्मा सर्वत्र समदर्शने, कि जो कुछ है तो मेरी आत्मा ही है, मैं ही हूँ। इस प्रकार से कि आपने ये तीसरा साधन है। और चौथा वो है, दो वस्तु है, एक तो नित्य और एक अनित्य। तो सबके नाश होने पर भी जिसका नाश नहीं होता है वो नित्य वस्तु जो है वो आत्मा है। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। जो सतवस्तु है उसका तो कभी अभाव नहीं होता, और जो मिथ्या जो वस्तु वो कायम नहीं रहती। अब ये जानने की इच्छा हुई कि सत्य क्या और मिथ्या क्या, तो बतलाते हैं कि अविनाशी तद्विधि ये न सर्वमिदं सतम विनाशमवेक्षाशा न कशित कर तुमर। अविनाशी तो तद्विधि, अविनाशी तो उसको जान तू कि जिससे यह शरीर या संसार व्याप्त है, उस अविनाशी का कोई भी विनाश करने के समर्थ नहीं है। फिर कहते हैं कि अंतवंती में देहा नित्य शोभता शरीरी न। शरीरी जो है अपने क्षेत्र के जीवात्मा, उस आत्मा का ये जो शरीर है ये आदि और अंत वाला है। शरीर जो है तो आदि और अंत वाला है, और शरीरी जो आत्मा है वो नित्य और सत्य है। अंतवंत इन्हें देहा नित्य शोभता शरीरी नो, माने शरीरी को तो नित्य कहा गया है, और शरीर का जो शरीर है वो आदि अंत वाला है। अनाशिनो अप्रमेय से आत्मा विनाश रहित है और अप्रमेय है, ऐसा जान करके तू ऐसा युद्ध कर। इस प्रकार से बतलाते बतलाते आगे जाकर ये न जायते मृत्य व कदाचित नायं भूतवा भवितावान हुए अजो नित्य सातोयं पुराणों न हन्नते हन्न माने शरीर। आत्मा सब उपाधियों से विकारों से रहित है, निर्विकार है। आत्मा जो है तो न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, शरीर ही जन्मता है और शरीर ही मरता है। तो न जायते मृत्य व कदाचित, कदाचित माने कभी आत्मा ने जन्मता न कभी मरता है। नायं भूतवा भवितावान भूये, अयं आत्मा, ये आत्मा उत्पन्न होकर के कायम नहीं होता, ये सदा से कायम है। आत्मा जो सो अज है और आत्मा सो नित्य है और शाश्वत है। आत्मा के बीच के परिणाम नहीं है, आत्मा का क्षय नहीं होता है, आत्मा में वृद्धि नहीं है। ये सब विकारों से आत्मा रहित है। तो अजो नित्य शाश्वत होयं पुराणों न हन्नते हन्न माने शरीरे, शरीरे हन्न माने न हन्नते। शरीर के नाश होने पर आत्मा का कभी ऐसो नाश नहीं होता है। अच्छेद्योम दाज्योम कलिद्योसो सेवते नित्य सर्वोत्तम सनातन अव्यक्तोयम चिंते मैं विकार्यो मुच्यते। ये आत्मा को स्वरूप बतायो कि आत्मा अच्छेद्य माने काटे को नहीं जा सके, अदाज्य माने जय को नहीं, अकेले जमाने गड़े को नहीं, अश्व जमाने सूखे को नहीं। क्योंकि आत्मा नित्य है और सब जगह है, नित्य सर्वोत्तम स्थानों है, माने देश काल करके विचलित नहीं हुए और अचल है। इसमें हलन चलन क्रिया नहीं है और सनातन है, सदा एक रस है। और अव्यक्त माने निराकार है और अचिंत्य मन भी उसका चिंतन नहीं कर सकता है और समझो कि विकार रहित है। इस प्रकार से आत्मा का शुद्ध स्वरूप बतलाया है। तो दो चीज बतलाई, एक तो शरीर एक आत्मा, इनके बीच के जो शरीर है वो अनित्य और नाशवान होने से एक प्रकार से उसको मिथ्या कह, आत्मा को सत्य का। दो पदार्थों में एक तो सत्य और एक मिथ्या। इसी प्रकार से समझो कि क्षेत्र और क्षेत्र का भेद बतला करके और ये बात सिद्ध करी कि वास्तु के भीतर के वहाँ दो पदार्थों के वहाँ एक से दूसरे का बहुत ही डिफरेंस है। ये होकर के भी एक पदार्थ तो नित्य और सत्य है और दूसरा जो पदार्थ है तो अनित्य होने से मिथ्या है। तो इस प्रकार से थी अपने ये चार प्रकार हुए। एक तो ये प्रकार हुआ
कि ब्रह्म जो है तो जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। दूसरे जो प्रकार हो कि जो कुछ है सो नहीं है, सबके नाश होने पर जो बच जाता है वो ब्रह्म ही है। तीसरा यो प्रकार हो कि सब मेरी आत्मा है, सब मैं ही हूँ। और चौथा यो प्रकार हो कि जो कुछ है ये नाशवान अनित होने से है नहीं, और जो है वो आत्मा है और वो नित्य और सत्य है। तो इस प्रकार से वेदांत के सिद्धांत के अनुसार, अद्वैतवाद के अनुसार ये ज्ञान जो है सो एक प्रकार से बतलाया गया। माने चारों का एक ही फल है। माने इसका फल है एक सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति, और ब्रह्म की जो प्राप्ति है एक प्रकार से वह ये भाव है साधन अवस्था के वहाँ की एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है, और उसका जो नतीजा है वो ऐसा है कि उस जगह के वहाँ परमात्मा के स्वर कोई वस्तु नहीं रह जाती। तो इस प्रकार से वेदांत के सिद्धांत के अनुसार साधन जो तो ज्ञान का साधन बतला है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। यह ज्ञान का साधन और ज्ञान का स्वरूप विषय व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति आषाढ़ शुक्ला पंचमी रविवार को रात को 10 बजे गीता में गंगा जी के घाट पर दिया गया था। ज्ञान की बात बतलाई जाती है। प्रायणा गाच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्दोत कल्मषाः। सत माने सच्चिदानंद ब्रह्म। उस सच्चिदानंद ब्रह्म में जिनकी बुद्धि तद्रूप हो गई है, ब्रह्म के बीच के जिसकी बुद्धि उसे ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त हो गया, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो गई, और उसका मन भी तद्रूप हो गया, और उस परमात्मा के स्वरूप में ही जिनकी अभेद रूप से स्थिति हो गई है, और उसी के जो प्राण हो गया उसके स्वर कोई वस्तु नहीं रही है, ऐसे ज्ञान करके जिनके सारे पाप नाश हो गए हैं, वे पुरुष पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, यानी पुण्य नहीं आने वाली गति को प्राप्त होते हैं। उसी का नाम तो पुनरावृत्ति है, और उसी का नाम परम गति है। न तो पुनरावृत्ति न तो पुनरावृत्ति, जैसे श्रुति कहती है कि वह जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वह प्राणी फिर लौट करके नहीं आता। तो इस श्लोक के अनुसार किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि पहले तो जो है मन को तद्रूप करना चाहिए, सच्चिदानंद में बनाना चाहिए। उसके बाद के मां बुद्धि को तद्रूप करना चाहिए, फिर अपने आप की स्थिति से सच्चिदानंद परमात्मा में भेद रूप से करनी चाहिए, और फिर उसी के प्राण हो जाना चाहिए। इस प्रकार साधन करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान ने दुष्कल्मषा का यह मतलब है कि ज्ञान के द्वारा जिनके सारे मल विक्षेप आड़ू धुप गए हैं, यानी मिट गए हैं, उसको ज्ञान निर्धुत कर्मता कहते हैं। तो किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए कि एकांत देश के वहां बैठ करके के और उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए।
कैसा जो परमात्मा का स्वरूप है सतचित आनंद घन है, कैसा वह आनंद घन है कि आनंद ही आनंद है। यहाँ घन शब्द जो है सो प्रचुर अर्थ में जो कहा जाता है कि भाई यहाँ आनंद में, तो मैं जो मतलब है कि आनंद उसमें विकार नहीं है, आनंद उसका स्वरूप है और आनंद की खूब घनता है, उसी को प्रचुर कहते हैं। ऐसा आनंद ही आनंद है। तो आनंद को विशेष बना कर के और जितने अधिक से अधिक निराकार के बाद शब्द जो मिलते हैं उसके पुट लगाने चाहिए। यानी कैसा वो आनंद है कि पूर्ण आनंद, आनंद ही आनंद, माना आनंद जो है सो अपने आप करके परिपूर्ण है, स्व आनंद की और दूसरी वस्तु नहीं है। और कैसा वो आनंद है कि जिसकी सीमा नहीं है, अपार है, इसका कोई पार नहीं पा सके, ऐसा आनंद है। और कैसा है कि वो आनंद जो है तो विक्षेप रहित है, क्रिया रहित है, विक्षेप के अभाव से जो प्रसन्नता होती है वो यह शांति, ऐसा शांति स्वरूप आनंद है। उसी को परम शांति कहते हैं और उसी को निष्ठा वाली शांति कहते हैं। वो शांति जिस परमात्मा का स्वरूप है, स्वस्थ उस परमात्मा को शांत आनंद कहते हैं। और कैसा है कि वो आनंद ही आनंद है, इसलिए उसको आनंद घन कहते हैं। और अचल आनंद माने देश और काल करके वो कभी विचलित नहीं होता है, तो वो वास्तव में सब देश काल के वहाँ है और देश और वास्तव में देश काल से रहित है। ऐसा वो आनंद है, परमात्मा का स्वरूप है। और कैसा है कि वो वास्तव के वहाँ है ही, तो वास्तव उसको ध्रुवानंद कहते हैं और वो सदा एक रूप में रहता है, इस वास्तव उसको नित्यानंद कहते हैं। तो वो कैसा है कि वो आनंद जो है तो चेतन आनंद है, उस आनंद का ज्ञान भी उस आनंद को ही है, इसलिए उसको बोध स्वरूप आनंद कहते हैं, ज्ञान स्वरूप आनंद कहते हैं। आनंदमय 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 पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अतरानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एकांत स्थान के वहां बैठ करके और इस प्रकार से वाणी के द्वारा ज्ञानानंद परमात्मा का जो स्वरूप है आनंद में, उसका ध्यान करते हुए तो विशेष रूप से विभूषित करता है। वाणी के द्वारा जो बोले उसी के अनुसार मन के मां चिंतन है सो करता है। वाणी के द्वारा जो शब्द बोला जाए उसका जो अर्थ है, उस अर्थ का मन से चिंतन करे, मनन करे। इस प्रकार से थी वाणी के द्वारा मनन, वाणी के द्वारा जो वर्णन है उसी के अनुसार मनन करता है। वाणी के द्वारा ऐसे आवृत्ति करते करते और वो बात मन के बीच में समझ में आ जाए, उसके अर्थ और भाव को मन से समझ ले रहे, फिर वाणी से चुप हो जावे और फिर मन से ही मनन करता है। मन ही मन के भीतर के बीच के मन इस प्रकार से करता रहे। इस प्रकार से पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद परमानंद महानानंद अत्यंतानंद अचिंतानंद आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इस तरह मनन करते 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 जब मन विश्राम को प्राप्त हो जावे, यानी मन थक जावे और मन का
जो व्यापार है मनन करना, उसे वो रहित हो जावे। तो ये समझना चाहिए कि मन है सो तद्रूप हो गया। तदात्मा हम माने तद्रूप हो गया है मन जिनका परमात्मा के स्वरूप का मनन करते 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 और मन उस ब्रह्म के बीच के वहां तद्रूप हो जावे, तो उसके बाद के बीच के बाद बुद्धि को तद्रूप करना चाहिए। मनन करते करते जो बात बुद्धि के वहां समझी गई है, बारंबार विशेषों के देने से जो बुद्धि में जो विशेष स्वरूप भगवान का जो समझा गया, इन विशेषणों करके सहित जो एक भगवान का जो विशेष स्वरूप है परमात्मा का, उस सच्चिदानंद परमात्मा का जो विशेष स्वरूप है, जैसा बुद्धि के निश्चय में हो चुका है, उसको लक्ष्य बना करके और बुद्धि के द्वारा उसका ध्यान करे। यानी बुद्धि के वहां जो बात पकड़ी गई, निश्चय हो गया, एकदम अपने उसे में बुद्धि को समावेश कर देवे, उसमें बुद्धि एकदम लगा देवे कि कैसा वो परमात्मा का स्वरूप है, कि वो परमात्मा का स्वरूप तो आनंदमय है, आनंद उसका स्वरूप है। कैसा जो आनंद है कि आनंद ही आनंद है, घन आनंद है, और कैसा जो आनंद है उस आनंद का ज्ञान भी उस आनंद को ही है, इस वास्ते वो ज्ञान स्वरूप आनंद है। और कैसा वो आनंद है कि वो वास्तव के भीतर में ध्रुव सत्य है। इस प्रकार से थी बुद्धि के वहां जो निश्चय है, उस निश्चय को एकदम पकड़ करके उसमें बुद्धि एकदम लगा देवे, बुद्धि को उसमें एकदम समावेश कर देवे कि स्वा एक उस विज्ञान घन परमात्मा के और कुछ भी नहीं प्रतीत हो। सप्तम ज्ञानंतम ब्रह्म, ब्रह्म जो सत्य स्वरूप और ज्ञान स्वरूप और चेतन स्वरूप है और आनंद है। ऐसा है कि वो विज्ञान घन है, माने विज्ञान की बहुलता है, और वो विज्ञान है, वही आनंद है। या यूं कहो कि कैसा आनंद है कि उस आनंद का ज्ञान उस आनंद को ही है, इसलिए उसको विज्ञान घन कहते हैं। ऐसा वो गहरा है कि उस आनंद के सौर कोई वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार से जो परमात्मा का स्वरूप जो समझा गया है, उसमें बुद्धि एकदम अपने ध्यान करते करते तद्रूप हो जावे, तो समझना चाहिए कि बुद्धि सो ब्रह्म रूप को प्राप्त हो गई। ध्यान करते करते बुद्धि उस ब्रह्म रूप को जो प्राप्त हो जाती है, तब फिर समझो कि उसकी ध्यान संज्ञा नहीं रहती। ध्यान के समय में ध्याता ध्यान दे तीन पदार्थ होते हैं, तो यहाँ ध्यान करने के समय के बीच के वहां साधक जो वो तो जाता था, और परमात्मा का जो स्वरूप है ब्रह्म का वो सो ध्येय था, और बुद्धि की वृत्ति ही वहां ध्यान के रूप में थी। इस प्रकार से थी उसका ध्यान करते करते जब बुद्धि ध्येयाकार को प्राप्त हो गई, ब्रह्माकार को प्राप्त हो गई, ब्रह्म रूप हो गई, तो एक प्रकार से त्रिपुटी मिट करके एक ध्येय वस्तु ही कायम रही। उस ध्येय वस्तु के बीच के वहां जो है ध्येय जो है सो परमात्मा का जो स्वरूप है, वो यहाँ ध्येय वस्तु है। तो वहां परमात्मा का जो स्वरूप है, या यूं कहिए ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म का जो नाम रूप और ज्ञान, ये उस ब्रह्म के वहां है। ब्रह्म ये जो शब्द है, ये उसका नाम है, और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो अर्थ है, और ब्रह्म का जो ज्ञान है वो ज्ञान है। तो ध्यान के परे की अवस्था है, और आरंभ की समाधि है, आरंभ की समाधि है। आरंभ की समाधि वो कि सविकल्प समाधि, जिस समाधि के वहां शब्द अर्थ और ज्ञान रहे, वो सविकल्प समाधि है।
उस परमात्मा के स्वरूप के माया स्थिति है कि जैसे तद्भुत है सदात्मा नस्तन निष्ठा, उस परमात्मा में निष्ठा, उस ब्रह्म के स्वरूप के बीच के वहां निष्ठा, साध्य की ब्रह्म के स्वरूप में निष्ठा जब हो जाती है तो अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है और ब्रह्म का जो स्वरूप है उसी की प्रतीति होती है। कैसा जो ब्रह्म है कि विज्ञानानुधन स्वरूप है, तो उस ब्रह्म का नाम और रूप और ज्ञान, इसको कहते हैं कि शब्द अर्थ ज्ञान से जो समझ रखने वाली जो समाधि है उसको सभी तो समाधि कहते हैं। तो उसके बीच के वहां उस ब्रह्म के स्वरूप का भाव है कि ब्रह्म जो है उस ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान मानो ब्रह्म कोई है, यानी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। तो ब्रह्म जो परमात्मा, उस परमात्मा का नाम और परमात्मा का स्वरूप, नाम का जो अर्थ है वो उसका स्वरूप है और उस स्वरूप का उसका ज्ञान है। तो यह उस साध्य के ब्रह्म के स्वरूप में स्थिति है। इस प्रकार से शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों की एकता हो जाती है, यानी केवल ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाता है। ब्रह्म कैसा, ऐसा तो ब्रह्म को अपने आप का अनुभव है ही, केवल ब्रह्म ही रह जाता है। शब्द अर्थ और ज्ञान की एकता हो जाती है, तब वह एक प्रकार से निर्विकल्प समाधि है। तो तद्भुत है सदात्मान निष्ठा तत्परायणा। तो साधक जो है उसे परमात्मा के प्राण हो जाता है। प्राण का मतलब यही है कि उसमें एक ही भाव से स्थित हो जाता है, वो तद्रूप हो जाता है। जब तद्रूप हो जाता है तो ऐसा जो ब्रह्म का जो स्वरूप है ये साधन की पराकाष्ठा है। इस अवस्था का जो फल है वो वास्तविक ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति है, जिसको हम निर्वाण ब्रह्म कहते हैं और जिसको हम अमृत कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये सब उसी परमात्मा के नाम हैं। इसी को हम निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त होकर के और वो साधक फिर लौट कर वापिस नहीं आता, इसी वास्ते उसी का नाम परम गति है और उसी का नाम है पुनरावृत्ति। कैसा वह पुरुष है कि मल विक्षेप और आवरण जिनके नष्ट हो गए हैं, सारे पाप जिनके नष्ट हो चुके और जो मन की चंचलता है इस प्रकार से वो भी शांत हो गई और आवरण जो है ज्ञान का पर्दा वो भी दूर हो गया। ऐसा जो पुरुष है, ऐसा पुरुष उसके जब मन बुद्धि तद्रूप हो जाते हैं, वो खुद तद्रूप हो जाता है। एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं रहती है, ऐसी परिस्थिति जब हो जाती है, उस अवस्था का फल है कि पुनरावृत्ति वो प्राप्त होता है। तो तद्भुत है सदात्मा न सन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ते पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कर्मशा। तो ज्ञान निर्धुत कर्मशा पुरुषा जिनके मन विक्षेप आवरण ज्ञान के द्वारा धुप गए हैं, यानी विनाश को प्राप्त हो गए हैं, इन दोषों से रहित जिनका अंतःकरण हो गया है, उसका मन प्रथम तो तद्रूप होता है, उसके बाद में बुद्धि उसकी तद्रूप होती है, फिर उस साध्य की स्थिति उस ब्रह्म के वहां एक ही भाव से स्थिति होती है और फिर वह
साधक भी ब्रह्म रूप हो जाता है। इस प्रकार से अपनी समझ के अनुसार और ब्रह्म रूप हो जाता है। ये अंतिम अवस्था है, साधन की अंतिम अवस्था है। इस समय के वहां उसको जो ब्रह्म की प्राप्ति है, अपनी समझ के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति है। बुद्धि ग्राह्यम जो कहा गया है कि बुद्धि करके वो परमात्मा का स्वरूप ग्रहण करने में आता है, ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है जो बुद्धि करके समझा जा सकता है, जैसे कहा कि ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात अमृत मस्तुते। अर्जुन, मैं तेरे को जानने में आने वाले ब्रह्म का स्वरूप कहूंगा, जो जानने के योग्य है, ये जिसका नाम है। और तू जिसको जान करके फिर अमृत को प्राप्त हो जाएगा, वहाँ जो अमृत की प्राप्ति है, इसी का नाम यहाँ है पुनरावृत्ति। तो प्रापणीय जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो इससे विलक्षण है। तो साधन अवस्था के बीच के वहाँ सिद्धि के समझ में जैसा ब्रह्म का स्वरूप आता है, उसी का ध्यान किया जाता है और उसी की प्राप्ति होती है। उसी की प्राप्ति जो होती है वो ही सत्प्राण माने उसकी प्राण अवस्था है। और उसका जो फल है वो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति है। इस प्रकार से ध्यान करने के समय के बीच के वहाँ उस ब्रह्म का जो निर्गुण निराकार स्वरूप बतलाया जाता है, वो भी एक प्रकार से सविशेष ही है। निर्विशेष का कभी ध्यान हो नहीं सकता। इस वास्ते साधन काल के बीच के वहाँ तो उस ब्रह्म का जो स्वरूप निर्विशेष के नाम से कहा जाता है, वो भी सविशेष ही है, किंतु उसका जो फल है वो निर्विशेष है। इस प्रकार से साधन करते करते जब साधक की स्थिति अंतिम अवस्था को पहुंच जाती है, तनिष्ठा सत्परायणा, उस परमात्मा के स्वरूप के वहाँ अभेद रूप से स्थिति होकर के और उस परमात्मा में वास्तव के वहाँ ये